अगर आप आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर क्लास 10 के बोर्ड्स के पेपर के लिए अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अभी क्लास 10 का मैथ्स का जो है बोर्ड का पेपर कंडक्ट हुआ और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस उन्हें देखने को मिले स्टूडेंट्स को जो कि नॉर्मल मतलब हम टेक्स्ट बुक में करते हैं ना, तो हमें वैसे सॉल्व करने को नहीं देखने को मिलते। अब कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर सीबीएसई को ब्लेम कर रहे थे कि इतने टफ क्वेश्चंस वो डाल कैसे सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में भी जो है इंक्लूड करना चाहिए। देखो, यहाँ पे जरूरत थी माइंडसेट की। आपको पता है आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हो गए, लाइक जेई नीट, उसमें भी कई बार ऐसी चीजें रहेगी जो कि टेक्स्ट बुक से आपको बाहर पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे अब लेवल ऑफ थिंकिंग हमें बढ़ाने की जरूरत है। और आपको पता है अगर आपने एनसीईआरटी में चीजों को रटने की जगह यहाँ पे समझते हुए चले होते हैं ना, तो आपको ये अप्रोच जो है स्ट्राइक कर जाता कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताऊंगा कि एनसीईआरटी में चीजें वहां पे दी है आपको, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कोई बाहर से पूछ लिया गया, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडिशनल अप्रोच लगाने की जरूरत थी जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है। तो एक ट्राइंगल एबीसी देके रखा है जिसमें बोला गया है एडी जो है वो आपका यहाँ पे मीडियन है, ठीक है, डी पॉइंट यहाँ पे दिया है, एक्स जो है एक पॉइंट आपका किस पे है, एडी पे है, सच दैट एक्स और एक्सडी हमारा जो है कितना रेशियो बना रहा है यहाँ पे 2:3 का बना रहा है। फिर रे बी एक्स जो है वो हमारे साइड एसी को इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, वाई पे कर रहा है। तो प्रूफ करना था कि bx = 4xy है। समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसा फिगर है मैंने उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आपने ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ा क्या है क्लास 10 के अंदर? कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े नहीं है। यहाँ पे हमें पता है ज्यादातर चीजें हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स के अलोंग जो है घूमती है। तो यहाँ पे हमें ट्राई वही करना था कि सिमिलर ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है यूज होगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा तो कोई सिमिलर ट्राइंगल दिख नहीं रहा। कई स्टूडेंट्स तो ये गलती करके आए होंगे कि उन्होंने फिगर देख के बोला होगा ये शायद जो है 90 डिग्री लग रहा है तो इसको हम 90 मान लेते, इसको भी हम 90 मान लेते। भाई ऐसे मानना नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उस हिसाब से आप चल सकते हो, एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ भी नहीं बांध सकते हो। अच्छा, अब हम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे जरूरत थी कि हमें सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं दिए हैं तो थोड़ी बहुत चीजें खुद से यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तभी जाके हम क्वेश्चन को जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूं। उसमें भी कोई रटने का तरीका नहीं है, क्योंकि भाई क्वेश्चन फिर से कभी चेंज हो गया तो आपको समझना पड़ेगा कि अप्रोच बिल्ड हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास जो है एक ये वाली साइड है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि bx = आपका जो है यहाँ पे 4xy होना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को। और इंफॉर्मेशन आपको क्या देके रखी है, एक इंफॉर्मेशन आपको देके रखी है ax/xd जो है मेरा कितना है 2/3 है, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन देके रखी है कि bd = cd है। तो भाई जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं की मदद से अपन को ये चीजें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर जो है मैं एक चीज करूं, यहाँ पे जो है मैं डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं टू द by। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे मुझे फायदा ये होगा कि ये एंगल जो है मेरा कॉमन हो गया, ये एंगल और ये एंगल जो है मेरा कॉमन हो गया, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे इसको मैं लेट से m कह देता हूं, ट्राइंगल BYC है, ट्राइंगल BYC जो है मेरा, और ट्राइंगल DMC है, ठीक है, ट्राइंगल DMC है। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, और C तो दोनों के बीच में कॉमन ही है। तो बाय AAA रूल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास एक रेशियो तो ऑलरेडी है BD/DC, तो हम जो है उसके थ्रू यहाँ पे BD अपॉन जो है CD अपन को पता है ना। तो अपन जैसे इस ट्राइंगल के लिए मैं बात करूं, पहले जो है छोटे वाले के लिए अगर हम देखें तो CD डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बात करूं तो CB, दैट विल बी इक्वल टू, सीधी सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, DM अपॉन जो है BY। आ रही है चीज समझ में? DM अपॉन जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे BY हो जाएगा। अब BY क्यों लेना है? क्योंकि BX और XY उसी के पार्ट है ना, तो वो साइड को तो अपन को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज है कि CD अपॉन CB भी हमें पता है, क्योंकि BD = अगर CD है तो यहाँ पे BC हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CD, है ना। तो ये रेशियो हमारा जो है कट के क्या हो जाएगा, 1/2 = DM अपॉन BY। आ गई ये चीज समझ में? अब ये क्या एक ही सिमिलर ट्राइंगल था? नहीं भाई, यहाँ पे इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ट्राइंगल AD और जो है आपका M है,
दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल AXY। समझे इस चीज को? तो यहां पे जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल जो है अपना सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। तो भाई ये हमारे जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही रहेंगे, ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, और ए तो भाई ये वाला दोनों के बीच में कॉमन है, तो इनको भी हम AAA रूल से जो है सिमिलर कह सकते हैं। अब इसके अंदर अगर जो है मैं साइड की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं AX डिवाइडेड बाय AD, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा XY अपॉन DM, ठीक है। ये वाली साइड्स को मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि भाई जरूरत ही नहीं है ना, अपन को इसके अलावा कोई रेशियो ही नहीं पता है, तो क्यों कंसिडरेशन में लेना। जहां पे प्रूफ की बात चल रही है तो उतने में ही लो, ठीक है ना, उतने में ही अपन को चीजें जो है यहाँ पे पहुंचानी है। अब इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं तो AX अपॉन AD की जो है बात हो रही है, तो AX अपना 2K है और AD कितना हो जाएगा यहाँ पे 5K, तो ये कितना हो गया 2/5 इज इक्वल टू XY अपॉन DM। अब ये दो चीज अपने को यहाँ पे पता है, इन दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशंस को, तो 2/5 इंटू 1/2, 2 कैंसल, ये कितना आ गया 1/5, और DM जो है कैंसल हो गया, तो ये आ गया हमारा XY अपॉन BY। अब BY हमारा क्या था BX प्लस XY, तो उठा के इसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब इधर को इस साइड पहुंचाया, इसको इस साइड पहुंचाया, तो क्लियरली अपना जो है BX इज इक्वल टू यहाँ पे 4XY जो है आ जाएगा। आ गया आंसर, बहुत आसानी से निकाल लिया। अब आप बोलोगे भैया यहीं पे क्यों कंस्ट्रक्शन किया, कहीं और भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, एक और तरीका था जिससे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। मैं बोल रहा हूं ना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझो, देखो कंस्ट्रक्शन करने को तो अपने को और भी तो कहीं से जो है सिमिलर ट्राइंगल मिल सकता था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया हम ऐसा भी तो एक कंस्ट्रक्शन कर सकते थे जिससे कि ये और ये पैरेलल हो जाए, समझो इस चीज को, तो मुझे तो भी एक ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में मैं रूल लगा दूं। लेकिन यार ये समझो ना, ये जो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला है, तो क्या इसका और इसका रेशियो मुझे पता है? नहीं पता, मुझे तो यहाँ पे BD अपॉन DC ही पता है ना, समझ रहे हो। इसलिए मैंने उस पॉइंट से यहाँ पे करा कि भाई मेरे रेशियो जो है, जो मुझे पता है ऑलरेडी, मैं उसके अलोंग कर पाऊं। मैं ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं ले सकता था कंस्ट्रक्शन, है ना। आप क्योंकि सोचने के लिए तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप बाय से भी जो है यहाँ पे डाल सकते हो, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम जो है फिर से सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पर अगेन ये पॉइंट हमारे लिए अननोन है, ये और यहाँ पे जो है ये रेशियो हम कैसे बताए, समझ रहे हो। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करके हम कर सकते थे। अच्छा एक और तरीका, जैसे कि मैं बोल रहा था कैसे हम जो है इसको कर सकते थे, अगेन फिर से जो है हमारे को कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना था कि जो चीज अपन को पता है उससे अपन को फायदा मिले। अच्छा अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन जरूर जो है ड्रॉ करता, ठीक है, टू द AC या फिर हम CY कह सकते हैं, ठीक है, उसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करता, इसको लेट से मैं अब यहाँ पे M कहता, तो फायदा क्या रहता कि भैया हमें इसी के अलोंग सारी चीजें करनी है। BX इज इक्वल टू जो है हमें क्या प्रूव करना था 4XY, है ना, BX इज इक्वल टू 4XY। तो अब भाई BM भी जो है BY का ही पार्ट है, BX भी जो है अपना यहाँ पे BY का ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस करके हम ले आएंगे, इसलिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो है चल जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई जो रिजल्ट निकालना है उसके ही अलोंग अपन को थिंकिंग अपनी करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका नहीं था, इस तरीके से भी आप जो है सॉल्व कर लेते। देखो इसमें फिर सिमिलर ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ट्राइंगल BMD, है ना, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BYC। फिर से वही चीज भाई, आपका करस्पॉन्डिंग वाले ले लिए और एंगल B जो है दोनों के अंदर कॉमन है। तो अब इसके अंदर जो है हम क्या कह सकते थे कि BM अपॉन यहाँ पे BY दैट विल बी इक्वल टू हमारा BD अपॉन BC। आ गई ये चीज समझ में। और क्या यहाँ पे कोई और ट्राइंगल अपन को दिख रहा है? एक ट्राइंगल यहाँ पे है, आपको लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन दिख रहा है भाई, टेंशन मत लो। ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये पैरेलल है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो आपका एंगल है ये भी अपने सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी तो अपने जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन दो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू हमारा जो है DXM, ठीक है, ये इसके जो है सिमिलर है। तो यहां से हम जो है क्या कह सकते हैं कि आपका XM डिवाइडेड बाय XY विल बी इक्वल टू हमारा XD अपॉन यहां पे जो है कितना हो जाएगा AX या फिर XA, जो भी लिखना है। अब XD
अपॉन ax की अगर मैं जो है बात करूं तो ये 3k अपॉन 2k यानी कि ये हो गया 3/2 और आपका जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा xm अपॉन xy। और सिमिलरली यहाँ पे BD और CD तो अपने जो है सेम थे, तो यहाँ पे मैं BC की क्या बोल सकता हूँ, BC विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। समझो इस चीज को, तो BM अपॉन BY मुझे यहाँ पे मिल गया 1/2 और एक XM अपॉन XY मिल गया 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, BM और यहाँ पे हमारा क्या है, MX है, तो BM प्लस MX तो मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे BX के इक्वल है, ठीक है ना। तो BM की जगह जो है मैं डाल देता हूँ यहाँ पे BY/2 और MX की जगह जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3/2 XY, तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया, BX के इक्वल। अब BY जो है यहाँ पे हमें BY तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए BX और XY के टर्म्स में चीजें, तो BY की जगह आप लिख दो BX प्लस XY, तो ये हो गया BX प्लस XY और ये 2 तो भाई कॉमन है ना, एलसीएम लेके वहां पे पहुंचा दिया तो इसको 2bx कर दिया। अब ये bx उधर ले गए तो सिंपली bx बचा और ये कितना आ गया 4xy। अगेन सेम रिजल्ट तक पहुंच गए, तो इस पे भी आपको जो है मार्क्स मिल जाते। एक तरीका नहीं था, मैं बोल रहा हूं ना सॉल्व करने का, आपको मल्टीपल अप्रोचेस आप बना सकते हो अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, आपको करना क्या है वो चीज आपको जो है यहाँ पे क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अपन उस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर पाए। बट सीधा सा समझ में आया, ये थोड़ा सा लेंथी चला गया, ये उसके मुकाबले ज्यादा इजी तरीका था, पर ठीक है, एग्जाम में जो भी स्ट्राइक कर जाए भाई आपको नंबर मिलते। अब मैं बात कर रहा था क्या एनसीईआरटी में चीजें नहीं दी है कि कंस्ट्रक्शन भी करा करो, भाई थोड़ा सा अगर आप AAA रूल जो भी आपके यहाँ पे रूल दिए है सिमिलर ट्राइंगल के, हर बार उन्होंने बोला है कि जब हम ट्राइंगल्स को यहाँ पे प्रूव कर रहे हो कि सिमिलर के लिए, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करवाते हैं ना वो EF के अलोंग, ठीक है, EF से पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कराई तभी जाके जो है अपन इजीली यहाँ पे प्रूव कर पाए, और एक बार नहीं हर बार जो है करवाई है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सोच सकते हो आप कि इस लाइन के पैरेलल हम जो है ये लाइन ड्रॉ करके सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे जनरेट करें। समझ रहे हो इस चीज को, तो ये चीजें ना भाई जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रोसेस चल क्या रही है, क्यों हो रहा है वो चीज, जब क्यों भाई व्हाई हाउ ये सब बोल रहे हैं ना, जब रिकॉल करोगे तो अपने आप चीजें जो है क्लियर होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता था, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती, हर क्वेश्चन को रटने की जगह जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया होता, तो आपको ये क्वेश्चन बनता, और बने हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स से यहाँ पे क्वेश्चन बने भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाए। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th में 11th के लिए यहाँ पे प्रोसीड करेंगे या फिर जो है आगे 12th में भी जाएंगे, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा एक दूसरा चैनल है मैथियस, आप जाके उसका कंटेंट जो है जरूर से चेक करना, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस बताता हूँ, तो वहां भी मैंने जो है ना मैथ्स में चीजों को रटना नहीं सिखाया है, मल्टीपल अप्रोचेस की आप क्वेश्चन को सोच कैसे सकते हो, लॉजिक क्या होना चाहिए। शॉर्ट्स आप देखोगे तो कई सारे स्टूडेंट्स आप देखोगे 9th 10th के ये वो भी कमेंट करते हैं भैया हमें आपका कंटेंट देख के मजा आ रहा है, हमें नहीं पता थे कॉन्सेप्ट्स लेकिन अप्रोच से जो है हमें चीजें क्लियर होते जा रही है, तो आप इसको जरूर से जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जो भी अभी यहाँ पे 8th 9th में है, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशनल कंटेंट भी इसी चैनल पे लेके आऊंगा, तो जुड़े रहना, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जेई के भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से भी जो है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अपन से बोर्ड तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें अपने नॉलेज को ऊपर बढ़ाना है, हमें मैथ्स के प्रति जो है पैशनेट होना है। अगर आप आगे चल के जो है कोई भी यहाँ पे फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो भाई मैथ्स की आपको जरूरत पड़ती ही है, तो वो थिंकिंग जो है मैं सभी में यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ। और रटना नहीं यार, मैथ्स से मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो में मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।